साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि नवाज शरीफ अवामी लीडर हैं, अवामी लीडर का फैसला अवाम को करना चाहिए। PCO के तहत हलफ लेने वालों का एहतसाब किया जाए। दुनिया को पता चल गया यहाँ बराए नाम जमहूरियत रखी जाती है। जमहूरियत के नाम पर पसे पर्दा कोई और ताकतें काम कर रही हैं। अदालतों में खौफ व हिरास महसूस करते हैं। खौफ व हिरास को तहरीक अदल ही ख़त्म कर सकती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने एहतसाब अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आगे से जाते हुए माय लॉर्ड कहते हैं, उधर से कहते हैं, वो इज़्ज़त बनानी पड़ती है। अगर घर में वालिद की इज़्ज़त होती है तो वो उसको बड़ा ख्याल होता है कि यार मुझसे कोई ऐसी बात ना हो कि मैं अपने घर में और माशरे में बदनाम ना हो जाऊँ। तो ये एक ट्रेंड चल गया है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने चलाया कि अदालतों को थाने बना दिया। ओए तुम कौन हो, कहाँ हो, इसकी बेल्ट उतार दो, उसकी टोपी पहना दो, उसको सलूट कर दो, इससे सलूट करवा लो। इस तरह के हालात नहीं। हम इज़्ज़त, ये जो सफ़ेद बिल्डिंग खड़ी है, लोग इसको इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं कि ये कानून देने वाली बिल्डिंग है, इसके अंदर इंसाफ है, इसके अंदर हमारे लिए रिलीफ है। तो हमें अपने इदारों को उसी तरह रहना चाहिए। अगर इमाम मस्जिद नमाज पढ़ाते हुए उसका वज़ू न हो तो पूरी मुक्तदियों की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था, रास्ता है। और अगर अदालतें ये देखें ना, ये एक तरीक़ाकार तय हो गया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन गई थी। अब मुझे लगता है ये जज साहिबान भी कहेंगे जी हमारे फैसले भी पार्लियामान किया करे, पार्लियामेंट की कमेटियाँ बन जाएँ। अब रास्ता उस तरफ निकल रहा है कि इख्तियारात को कंट्रोल किया जाए और रियासत को मजबूत किया जाए, अवाम को मजबूत किया जाए। आप लोगों के दिल में एक राय है, आप उसका इज़हार ही नहीं कर सकते। आप लोगों के दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, आप कहाँ लेके जाएँ? तो वन मैन शो तो नहीं होगा ना। अदालतें सिर्फ इंसाफ देने के लिए और जो हम कानून बनाते हैं उसकी तशरीह के लिए, अदालतें डिक्टेशन के लिए नहीं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर तनकीद करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था, बड़ी बात है, मियाँ साहब के एक बेटी और दामाद तो हाज़िर है, मियाँ साहब खुद हाज़िर है। उन बच्चों को अगर आप बुलाना चाहते हैं तो परवेज़ मुशर्रफ को भी साथ बुलाएं ना, जो कहता है मैं साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, खुद साख्ता प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 12 साल इस मुल्क को तोड़ा बोरा बनाए रखा। जामिया हिफ्ज़ा में उसने क्या किया, उधर हमारे बाजोड़ में क्या किया, उसने इस मुल्क को तबाह किया। कितने हज़ार हमले हमारी सरजमीन से अफ़गानिस्तान पे उस शख्स ने करवा दिए। कारगिल पे वो चढ़ गया, 1000 के करीब लोगों को शहीद कर दिया, उससे कोई नहीं पूछ रहा। मियाँ साहब के बेटों से अगर लाने से इस मुल्क में शरीयत का नफाज आ सकता है। और मुशर्रफ के 3 नवंबर के जो उसने इक़दाम किया और 12 अक्टूबर का किया, मैं तो कहता हूँ PCO पे हलफ लेने वालों का भी एहतसाब हो और जो हमारे पार्लियामान के अंदर बैठ कर इनके मार्शलाओं को इंडोर्स करते हैं उनके लिए भी वही सज़ाएँ होनी चाहिए। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कैप्टन सफदर का कहना था, अल्लाह ऐसी हुकूमत किसी को ना दे, हमारी हुकूमत है और हम रोज़ उस सीढ़ियों पे होता है नवाज शरीफ वगैरह। ये हुकूमत है। हुकूमत उन लोगों की है जो कि महफूज घरों में बैठे हुए हैं और बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं। दादाजी के पास साइकिल नहीं था, अब उनके पास अपने जहाज़ भी हैं और उनके पास बड़े बड़े मुरब्बे भी हैं। उनके पास दुबई में भी बहुत कुछ है, अबू धाबी में भी है, लंदन में भी है। सारा कुछ छोड़ दें, ये पिंडी से ज़रा रवात की तरफ जाएं, उनके पास पता चल जाएगा क्या कहता है। सवाल मुकम्मल होने दें ना, सवाल मुकम्मल होने दें। मैं खड़ा हूँ आपके लिए, बात मैं खरी खरी करता हूँ। मुझे पता है आप भी मेरी तरह मजबूर हैं यार। सर आपने इसहाक डार जो कि एक इश्तिहारी है उसको, इसहाक डार को सेनेटर बनाना ज़रूरी करार देते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, ये जमहूरियत का हुस्न है सर। जी, जमहूरियत में वोट्स की ताकत से जो बनता है बन जाता है। इस मुल्क के अंदर एक ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 12 अक्टूबर को रिटायर्ड करके नए को रखा, उसने नए वाले को भी कैद में डाल दिया और वज़ीर आज़म को भी डाल दिया और 12 साल वज़ीर आज़म 3 वज़ीर आज़म उसने अपने नीचे लेके आया और फिर वो सदर पाकिस्तान बना। उनके सामने तो आप बात नहीं कर सकते। सियासतदान मिलते हैं तो सारे पथराव उन पे हो जाते हैं। गंदे अंडे के लिए, टमाटर उनके लिए। जो है उनको सेनेटर इसहाक डार को सेनेटर बनाना ज़रूरी था और इसहाक डार साहब जितना लायक आदमी, आज इसहाक डार नहीं है तो $117 को क्रॉस कर रहा है। इसहाक डार था तो बादशाह के लिए उसने पैसा निकाल के दिया।